की इतनी बड़ी सजा। इस नरक लोक में तो सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। उस लिटिल सिंघम की वजह से मैं पृथ्वी पर राज नहीं कर पाया। उस लिटिल सिंघम को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। शंबाला, शंबाला। महाबली काल राक्षस, आपकी सेवा करने के लिए ही तो शंबाला ने जन्म लिया है। बताइए, बताइए क्या हुक्म है? जादूगर शंबाला, उस लिटिल सिंघम का सर मेरे पैरों के नीचे होना चाहिए। इसीलिए महिषासुर को लिटिल सिंघम को मारने का आदेश दे दो। जैसा आप कहे महाबली काल। अब लिटिल सिंघम तो गया। मिर्ची नगर में इतनी शांति मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। जानवर हुए जानवर। लिटिल सिंघम, तुझे ही मारने के लिए ही मैंने बनाया है इस मायावी शेर को। ये शेर कोई मामूली शेर नहीं, ये शेर तेरी मौत का संकेत होगा। जा मेरे मायावी शेर, कर दे लिटिल सिंघम को ढेर और मिर्ची नगर को कर दे तबाह। तब होगा मेरा बदला पूरा। अरे ये बबली भी ना कितना इंतजार कराती है। खुद बोलती है जल्दी आने को और खुद लेट हो गई। आने दो, आज सबक ही सिखाऊंगा। अकेले अकेले क्या बात कर रहे हो लड्डू? पागल हो गए हो क्या? अरे बबली, मैं तुम्हारा यहाँ कब से लेकर इंतजार कर रहा हूँ। तुम इतने टाइम से कहाँ थी? ओहो लड्डू, मैंने तुम्हें बाहर रुकने के लिए कहा था और लोग अंदर आ गए। इसी वजह से मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही थी। ठीक है, मुझे ही माफ कर दो। अरे पाको पाको, मिर्ची नगर में शेर है, पाको। लट्टू, बबली, तुम यहाँ से जाओ, इसे मैं संभालता हूँ। तो तुम हो मिर्ची नगर के सुपर को लिटिल सिंघम। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुम बात कैसे कर रहे हो? तुम तो एक जानवर हो। मैं कोई मामूली जानवर नहीं, एक मायावी शेर हूँ। मायावी शेर? ऐसा कोई शेर नहीं होता। मुझे पता है ऐसा कोई शेर नहीं होता, मगर मेरी बात अलग है। जब इंसानों ने मेरे जंगल को जला दिया, तब से मैं एक मायावी शेर बन गया। क्या? जानना चाहते हो मेरी कहानी? तो सुनो। मेरा भी एक परिवार था, मेरी पत्नी और मेरा बेटा। हम खुशी से रहा करते थे, मगर एक दिन इंसानों ने हमारा जीना हराम कर दिया। इंसानों ने हमारे जंगल को काटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जंगल कटना शुरू हो गए। मुझसे ये देखा नहीं गया, इसलिए मैंने इंसानों पर हमला कर दिया। एक नहीं 20 लोगों को मारने के बाद मुझे किसी ने पीछे से गोली मार दी। वहीं पर मैं बेहोश हो गया। जब मेरी दोबारा से आंखें खुली, तब मैंने देखा पूरा जंगल आग से जल रहा था। मैं अपनी पत्नी और बेटे को ढूंढने गया, तब मैंने देखा मेरी पत्नी और मेरा बेटा दोनों भी आग से जल रहे थे। वो मुझे पुकार रहे थे, फिर भी मैं कुछ भी नहीं कर सका, क्योंकि इंसानों ने मेरे पैर पर गोली चला दी थी। इसलिए मैं गोली नहीं लगा सका और मैंने देखा अपने ही परिवार को जिंदा जलते हुए। मेरा बेटा दर्द से चिल्ला रहा था, पापा पापा, मगर मैं मजबूर था और उसके बाद मैं फिर से बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें दोबारा से खुली, तब मैंने देखा जानवर को। उसके साथ भी वही हुआ था जो मेरे साथ हुआ। उसके भी परिवार को इंसानों ने मार दिया था, इसलिए उसने मुझसे एक प्रस्ताव रखा। हम दोनों मिलकर इंसानों को खत्म कर देंगे, मगर मुझे तुम्हारा साथ चाहिए होगा। इंसानों को उनकी गलती की सजा मिलनी चाहिए। बताओ क्या ख्याल है तुम्हारा? पूरे इंसानियत को खत्म कर दूंगा, ये एक शेर का वादा है। बढ़िया, यही तो मैं चाहता था, मगर इस जानवर के शरीर से तो तुम लड़ाई में जल्दी मारे जाओगे। इसलिए मैं तुम्हें एक नया शरीर दूंगा, एक मायावी शेर का। तब से मैं एक मायावी शेर बन गया। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए
एक बहादुर और एक शक्तिशाली इंसान को ढूंढ रहा हूँ और मुझे जानवर ने कहा कि वो तुम हो, इसलिए मैं तुम्हें मारकर इंसानियत को खत्म करने की शुरुआत करूंगा। तो मुझे कभी नहीं हरा सकते। इतना ज्यादा घमंड अपनी शक्तियों पर है क्या? अभी तुम्हारा घमंड चूर-चूर करता हूँ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कहाँ गया? पीछे तो देखो सुपर कॉप। इतना तेज, ये तो मुझे दिखा भी नहीं। क्या सोच रहे हो सुपर कॉप? हमला करो और मुझे हराओ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मायावी शेर। अब मेरी बारी। ये क्या हुआ मेरे साथ? इस हमले को मैं देख क्यों नहीं पाया? क्या हुआ सुपर कॉप? खड़े नहीं हो पा रहे हो क्या? इतना शक्तिशाली शेर को तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। इतना शक्तिशाली कि इसे तो मैं छू भी नहीं सका। क्या मैं इतना कमजोर हूँ? जानवर हूँ मैं, जानवर। शाबाश मेरे मायावी शेर, मुझे लगा कि तुम मेरा गुलाम बनोगे, मगर तुम तो मुझे अपना पार्टनर मानने लगे हो। मगर मैं तुम्हारी तरह कमजोर नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें भी अब मरना होगा मायावी शेर। मगर क्यों? हमारे दुश्मन तो ये इंसान है ना, तो तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? जानना चाहते हो क्या? तो सुनो, मैं भी एक पहले इंसान था, हमारा भी एक परिवार था। हमारा घर जंगलों में था, इसलिए घर पर जंगली जानवरों का हमला होता था। मगर मेरे पिता इतने शक्तिशाली थे कि उन्हें हमारी नहीं, हमारी घर की भी सुरक्षा की। मगर एक रात हमारे घर पर जंगली शेरों ने हमला कर दिया। मेरा घर पूरी तरीके से टूट चुका था। मेरी माता और मेरे पिता दोनों भी अलग अलग भाग गए और मुझे कहा कि तू भी भाग जा, वरना ये जंगली शेर तुझे खा लेंगे। उसके बाद से मैंने अपने माता पिता को कभी भी नहीं देख पाया। उसके बाद मुझे फौलाद ने सुपर कॉप बनने के लिए चुना, मगर इस लिटिल सिंघम की वजह से मेरा सुपर कॉप बनने का भी सपना टूट गया। उसके बाद खतरनाक खतरे ने मुझे जानवर बना दिया और उसके बाद मैंने ये कसम खाई कि लिटिल सिंघम के साथ पूरे शेर वंश को मिटा दूंगा। इसलिए मैंने जंगलों को काटना शुरू कर दिया। मगर एक दिन एक शेर मेरे काम के बीच में आ रहा था, इसलिए मैंने जंगल में आग लगा दी। उसके बाद मैंने तुम्हें देखा, मैंने सोचा कि तुम्हें भी मार दूं, मगर तुम मेरे बहुत काम आओगे, क्योंकि लिटिल सिंघम को हराने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत थी। मतलब मेरे साथ धोखा हुआ है? नहीं छोड़ूंगा तुम्हें जानवर। अब बहुत देर हो चुकी है मायावी शेर। क्या किया तुमने? देखा नहीं क्या? मैंने उसे स्वर्ग पहुंचा दिया। इस गलती की सजा मैं ही दूंगा जानवर। कैसे दोगे? हाँ, तुम तो खड़े भी नहीं हो पा रहे हो। लगता है बारिश गिरने वाली है।